बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हर इंसान की ये चाहत है कि कामयाबी उसका मुक़द्दर हो। आज मैं आपको ज़िंदगी बसर करने के 12 असूल बताऊंगा जिनको अपनी ज़िंदगी में ले आने से हम दीन और दुनिया दोनों में 100% कामयाब हो सकते हैं। हम उन 12 असूलों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और उन असूलों को हम काम से तशबीह देते हैं और यूँ कह लेते हैं कि ये 12 काम हैं। तो आइए पहले हिस्से के 4 काम यानी पहले 4 असूल ज़िंदगी। नंबर 1, दावत इल्लल्लाह, यानी कि हम अल्लाह ताला के एहसानात को लोगों के साथ मुज़ाकरे की शक्ल में दोहराएं ताकि हमारा अल्लाह पाक पर तवक्ल और उसकी ज़ात पर यकीन कामिल हो जाए। नाज़रीन, मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या है जिसमें उन्होंने एक शख्स को अल्लाह ताला का नाम लेने पर अपनी बकरियों का सारा रेवड़ दे दिया था और ख़ुद भी उनके मुलाजिम हो गए थे, जो एक इम्तहान था अल्लाह ताला की तरफ से उन पर। और नंबर 2, तालीम व ताल्लुम, यानी ख़ुद भी इल्म हासिल करना और दूसरों को भी इल्म सिखाना। नाज़रीन, पहली वही जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरी वो यही थी कि अपने रब के नाम से पढ़ो। तालीम व ताल्लुम में कुरान मजीद की तिलावत भी आ जाती है। ये वो वाहिद किताब है जिसको जुटलाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जितने भी फितने थे वो सारे नाकाम हो गए। नंबर 3, ज़िक्र व इबादत। नाज़रीन, ज़िक्र करने वाला ऐसा है जैसा कि ज़िंदा और ज़िक्र ना करने वाला ऐसा है जैसा कि मुर्दा। इसलिए हमें चाहिए कि सुबह शाम अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें। अल्लाह पाक की जो पाकी है वो तो परिंदे भी सुबह शाम बयान करते हैं। नंबर 4, खिदमत करना। इससे मुराद ये है कि हम अपने करबो जवार में जो भी लोग हमारी ज़ात से मुंसलिक हैं उनकी मदद करें। अगर हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो ना हो तो उस पर हम काबिज़ ना हों, बल्कि सब के लिए खैर साबित हों। नाज़रीन, ये तो हो गए 4 वो काम जो हमने सबसे ज़्यादा करने हैं। मैं दोहराए देता हूँ: दावत इल्लल्लाह, ज़िक्र व इबादत, तालीम व ताल्लुम और ख़िदमत। अब 4 काम जो हमने अगले करने हैं वो ये हैं। नंबर 1, कम खाना। मतलब ये कि जैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पेट के 3 हिस्से कर लो, तो हम भी वैसे करें। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। हम सब जानते हैं कि मशहूर वाक़या है कि मदीना में एक हकीम आया और लंबा अरसा रहने के बावजूद उसके पास कोई मरीज़ ना आया। तो वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अरसा हो गया है लेकिन यहाँ के लोग बीमार होकर मेरे पास नहीं आए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, मफ़हूम ये है कि इनको तिब के असूल पता हैं। इनको जब भूख लगती है तब ये खाते हैं और जब भूख अभी बाकी होती है तो ये खाना छोड़ देते हैं। नंबर 2, कम सोना। इंसान जितनी नींद को बढ़ाता जाएगा उतनी नींद उसकी बढ़ती जाएगी। हम लोग नाज़रीन इतना सोते हैं कि थक जाते हैं, फिर थकावट को दूर करने के लिए फिर सो जाते हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक औसतन एक इंसान को 5 घंटे सोना चाहिए और दिन में कैलूला कर ले मुख्तसर सा। एक मशहूर अंग्रेज़ी कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हमें उसको भी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। नंबर 3, कम बोलना। इंसान की पहचान नाज़रीन उसकी गुफ्तगू से होती है। एक शख्स एक उम्दा लिबास वाले शख्स को बार बार देख रहा था। जब उस उम्दा लिबास वाले शख्स ने उससे पूछा कि आप बार बार मुझे ही क्यों देख रहे हैं, तो उस शख्स ने जवाब दिया, मैं आपकी गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ ताकि पता चला सकूँ कि सिर्फ़ लिबास ही उम्दा है या जिस शख्स ने पहना हुआ है वो भी उम्दा। नाज़रीन, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज़ तकल्लुम की पैरवी करें, मुख्तसर और जामे बात करें और बामकसद बात करें। नंबर 4, अल्लाह के नेक लोगों के साथ बैठना। इंसान अपने दोस्त के मज़हब पर होता है और दोस्त जो इंसान ने बनाए होते हैं ये इंसान के जनाजा की पहली सफ़ होते हैं। इसलिए दोस्ती अल्लाह के नेक लोगों से होनी चाहिए। उनके पास मसाजिद और खानकाहों में जाना चाहिए, बैठना चाहिए और उनसे अपने मसाइल का हल पूछना चाहिए। नाज़रीन, ये हो गए दूसरे हिस्से के 4 काम। मैं उनको दोहराए देता हूँ कि कम खाना, कम सोना, कम बोलना या ज़रूरत के मुताबिक बातचीत और अल्लाह के नेक लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम रखना। अब 4 काम वो हैं जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं करने। उनमें नंबर 1 की बात करते हैं हम तो वो है फ़जूल ख़र्ची नहीं करनी।
فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ضرورت کے مطابق زندگی کو گزارنا اور برانڈز کے پیچھے ہرگز نہ بھاگنا۔ نمبر 2، بغیر اجازت کسی کی چیز کو استعمال نہ کرنا۔ ناظرین، اگر ہم اپنی زندگی کے معاملات کا بغور مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس عادت کی وجہ سے بہت سے رشتے اور تعلق ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر ممکن حد تک اس کا خیال رکھنا اور دوسروں کو اذیت سے بچانا اور خود بھی بچنا۔ نمبر 3، دل کا سوال نہ کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کی چیزوں کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا، اور حتیٰ کہ دل میں بھی یہ خیال نہ آنا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ کار، یہ موبائل یا یہ گھڑی میرے پاس ہوتی۔ اس سے انسان اپنے پاس موجود چیزوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ زبان کا سوال نہ کرنا، مطلب یہ کہ کسی نے کوئی چیز بڑے شوق سے خریدی اور پہنی اور ہم نے جیسے ہی دیکھی اسے مانگ لی۔ وہ اگرچہ ہمیں تحفے کی شکل میں دے دے، پھر بھی اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ یہ چیز تو اپنے لیے خریدی تھی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر ان 4 کاموں کو دہرا دیتا ہوں کہ فضول خرچی نہ کرنا، دل کا سوال نہ کرنا، زبان کا سوال نہ کرنا، اور بغیر پوچھے کسی کی کوئی چیز استعمال نہ کرنا۔ ناظرین، اگر ہم صرف 1 ماہ بھی ان باتوں پر عمل کر لیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔